पांचवा भेड़िया तो पकड़ा जा चुका है। पांचवें भेड़िए को वन विभाग ने अपने कैद में कर लिया है, लेकिन अभी भी छठवां भेड़िया खुला घूम रहा है। लंगड़ा लीडर बाहर ही है, जिसको लेकर वन संरक्षिका रेणु सिंह से जब रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की तो उन्होंने जानकारी दी कि उसके लिए भी स्ट्रैटेजी बना ली गई है। मुख्य वन संरक्षिका रेणु सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पांचवा आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया? कल शाम को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुर में इसने एक बकरी के बच्चे को उठाया था। उसके बाद इसके पग मार्क्स मिले थे, स्कैट्स मिले थे। इसके पग मार्क्स को भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन को ले लिया था। चूँकि रात हो गई थी इसलिए लेट नाइट हम लोग ऑपरेशन नहीं चला सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी टीम को भेज करके, अजीत जो हमारे डीएफओ हैं वो उनकी पूरी टीम ने जा करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस भेड़िया को रेस्क्यू किया। जिस एरिया से हरबख्शपुरवा से पकड़ा गया है, कैद किया गया, वहाँ से 4 भेड़िए और पकड़े गए थे। क्या छठवां भेड़िया भी वहीं हो सकता है? इनका घर क्या इन्होंने वहीं बना रखा है? देखिए, यहाँ वहाँ जनरली एक होमिंग टेंडेंसी होती है हर एनिमल की, इंसान की भी होती है। हम सब घर जाते हैं, तो वो इलाका जो है वहाँ पे टापू जैसा इलाका है, वहाँ पे इनको कई बार देखा गया है एंड इट्स ईजी कि उनको वहाँ से हम लोग उनको देख पाए वहाँ पे और उनको ट्रैक करके हमने वहाँ से उनको पकड़ा। जो छठा बचा है अभी उसको भी हम लोग ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ मिलता है। वो जहाँ भी मिलेगा वहाँ उस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन जो छठवां भेड़िया है उसे लेकर के क्या समझा जाए कि कब तक उसे कैद किया जा सकता है? देखिए, पूरी कोशिश हो रही है उसको रेस्क्यू करने की। देखते हैं कितनी जल्दी होता है, प्रयास हम लोग का जारी है। इसे कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, इसके लिए कोई आदेश अभी तक? पीसीसी वाइल्ड लाइफ साहब से कंसल्टेशन हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसको तो जू में ही शिफ्ट करेंगे, गोरखपुर जू में शिफ्ट किया जा सकता है। थैंक यू। तो वन संरक्षक को आपने यहां पर सुना, जो कह रही हैं कि हर संभव प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं बाकी के भेड़ियों को पकड़ने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना का कहना है कि आखिर किस तरीके से जो कोशिशें हैं वो लगातार जा रही हैं, लोगों का बचाव भी हो सके इसके लिए भी कोशिश जो है कहा जा रहा है। और साथ ही उनका कहना है कि जो आखिरी भेड़िया है उसे भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। देखिए, 6 भेड़ियों की फोटोग्राफ्स आ रहे थे कि 6 भेड़िए हैं, उनमें से 4 हम पहले ही पकड़ चुके थे और 2 भेड़ियों को पकड़ने के लिए हमारा विभाग पूरी तरह और वहाँ के सभी विभागों के सहयोग से हम इस भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रहे थे और हमें खुशी है आज वो भेड़िया भी पकड़ गया और वो भी जीवित पकड़ा गया। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा, हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कहीं भी कोई भी जंगली जानवर तुम पे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। अभी एक रह गया है, उसको भी हम पकड़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। और डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि चालाक भेड़िए के पैरों के निशानों को मार्क करके अब उन्हें जल्दी पकड़ने के प्रयास वन विभाग की ओर से किए जा रहे हैं, यानी कि आखिरी भेड़िया जल्दी पकड़ा जाएगा। बहराइच में धीरे धीरे आदमखोरों का खौफ कम होते जा रहा है। वजह है 5 भेड़ियों को अभी तक कैद कर लिया गया है। डीएफओ अजीत प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे ये सफलता हाथ लगी? आज जो 5वां भेड़िया कैद किया गया है, किस तरीके से उसे ट्रैक किया गया और क्या वक्त रहा उसे कैद करने का? ट्रैक करने की बात कर रही हैं आप, ट्रैक तो कल ही हुआ था। कल थर्मल ड्रोन से हम लोग ढूंढ रहे थे, तो थर्मल ड्रोन में क्या होता है कि उसके एक चमक आती है, ये नहीं आइडेंटिफाई होता है कि वो कौन सी जानवर की चमक है। तो उसी कैमरे में दोनों होता है, हम सेटिंग होता है उसमें नॉर्मल भी देखते हैं। तो नॉर्मल कैमरे से जब देखा गया तो वो तमाम ज़्यादा क्या है, झाड़ियों के नीचे छुपे होने के कारण वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि कौन सा जानवर है। तो काफ़ी परेशानी हुई, कई दिन से हम लोग ढूंढ रहे थे। कल फिर हमने पगमार्क ढूंढना शुरू किया, तो संजोग से शाम को 5 बजे हमको एक जगह पगमार्क मिलने शुरू हो गए। पगमार्क के साथ चलते हम लोग काफ़ी दूर निकल गए और फिर एक जगह अचानक पगमार्क ख़त्म हो गया, तो जाहिर सी बात थी कि वहीं कहीं रुक गया। आगे जाता तो आगे मिलते, तो ट्रेस तो हो गया, हम समझ गए वो यहीं है। फिर इसके बाद शाम ज़्यादा हो चुकी थी, तो हम लोग वहाँ पूरी टीम के साथ, पिंजड़े के साथ, जाल के साथ, जो कुछ भी उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं हर चीज़ के साथ हम लोग स्टे करके रात में सुबह 5 बजे जब विजिबिलिटी थोड़ा सा हुई, फिर हम लोगों ने ऑपरेशन करना शुरू किया। और ये कह लीजिए कि संजोग था, भाग्य अच्छा था
कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, जल्दी हाथ लग गया वो। तो उत्तर प्रदेश में तो इन आदमखोरों ने कहर बरपाया हुआ ही था कि अब मध्य प्रदेश में भी आदमखोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के सीहोर में सीआर की दहशत से हाहाकार मचा हुआ है। जिले के रेहटी क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में सीआर ने 6 लोगों को हमला कर घायल कर दिया। हमले की एक वारदात कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीरों में दिख रहा है कि 2 लोग खेतों के किनारे आराम कर रहे हैं। इसी दौरान सीआर ने हमला कर दिया। पहले एक शख्स को काटता है, फिर दूसरे शख्स पर हमला करता है। इस दौरान जान बचाने के लिए एक ग्रामीण ने सीआर को उठाकर पटक दिया, जिससे घबराकर सीआर भाग खड़ा हुआ और ग्रामीण की जान बच गई। सीआर के हमले में घायल लोगों का इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ वन विभाग इस सीआर को जल्द रेस्क्यू का दावा भी कर रही है। फिलहाल सीहोर के लोग सीआर के हमलों की वजह से बेहद सजग हैं। खेतों और सुनसान इलाकों में लोग अकेले निकलने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं अमरोहा की, जहां पर अमरोहा में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। कई लोग इसकी चपेट में आने की वजह से घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें अमरोहा के गजरौला में शाहबाजपुर डोर गांव की हैं, जहां बीते रोज सिरफिरे ड्राइवर ने अपनी तेज रफ्तार कार से कई लोगों को कुचल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक इस तेज रफ्तार थार की चपेट में आकर कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक जिस तेज रफ्तार थार ने लोगों को कुचला, उसमें कुछ दबंग किस्म के लोग सवार थे, जिनकी इस घटना से कुछ देर पहले कुछ लोगों से झड़प भी हुई थी। बताया जा रहा है कि ये वारदात उसी नोकझोंक में अंजाम दी गई। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी पक्ष घटना के वक्त हुड़दंग काट रहे थे, जिस पर लोगों ने जब ऐतराज जताया तो हुड़दंगी थार ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ाते हुए लोगों को कुचल दिया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। मॉस्को के पास एक रिहायशी इमारत पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। ये तस्वीरें सामने आई हैं मॉस्को से, जहां इमारत के पास ड्रोन अटैक किया गया है। लगातार पिछले करीब 2.5 साल से ज्यादा से चल रहे युद्ध के बीच अगर रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है तो यूक्रेन की ओर से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं। 24 घंटे में 140 हमले किए गए हैं। वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल एरिया, जहां पर ड्रोन अटैक अचानक से किया गया। लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले यहाँ पर धमाका हुआ।